सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय संस्कृत है, उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 यानी 12 नवंबर को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा का कंप्लीट रियल पेपर प्रश्न क्रमांक 22 तक सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार आपको विज्ञान, इंग्लिश और आपको मैथ का रियल पेपर दिया, सेम टू सेम संस्कृत का भी रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो शेयर कर दो, है ना। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा क्या है, कक्षा 7वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। सेट आपका हमेशा की तरह ए और समय आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। विद्यार्थी के नाम के सामने जो भी आपका नाम हो आपको डाल लेना है। यहाँ पर अपना रोल नंबर, पिताजी का नाम, अपने स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, पूर्णांक रहेंगे 50 और प्रश्न कितने रहेंगे आपके 22। महत्वपूर्ण निर्देश देखें तो वही आपके खालिस्तान में उत्तर लिखना है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें तो ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिए हैं, पर एक बार जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद आगे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक निर्देश है, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। तो पहला प्रश्न है उपसर्गा भवंती, कौन सा उपसर्ग है? तो आपका बिसंती राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपको उत्तर में लिख देना है। सेकेंड है अधोलिखित शब्देशु अव्ययम नास्ति, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? नास्ति। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा पत्र, ये आपको उत्तर में लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है बालका खालिस्तान, तो यहाँ पर आपका उत्तर पठंती है, ठीक है, पढ़ती नहीं है, आपने हमको पहले ही बताया था वीडियो में। आपको यहाँ पर उत्तर क्या लिखना है? डी, पठंती। इसके बाद है आपका छात्रों प्रश्न क्रमांक 4, हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति, हिमालय में कौन सी संधि अस्ति है? तो देखो, जैसे आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो आपका क्या आएगा? हिमधन आलय। हिमधन आलय मतलब आ रहा है, ये आ क्या है? स्वर है, तो कौन सी संधि आएगी? स्वर संधि आपका उत्तर हो जाएगा। पांचवा है पठिष्यति इत्यत्र लकार अस्ति, पठिष्यति में कौन सा लकार है? तो लटल लकार आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका छठवां प्रश्न है, इसमें एक बच्चा खेल रहा है फुटबॉल के साथ और आपसे प्रश्न पूछा गया है चित्रः बालकः, चित्र में बालका क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। खादिति मतलब खेल रहा है, क्रीडति मतलब का खेल रहा है, खादिति मतलब खा रहा है, क्रीडति मतलब खेल रहा है, गच्छति मतलब कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्रीडति मतलब खेल रहा है। इसके बाद सातवां प्रश्न है एकः बानरः बस्ती, इसमें रेखांकित शब्द धातु अस्ति, तो यहाँ पर आपका बस्ती जो है रेखांकित है, इसमें धातु कौन सी है आपको बतानी है। तो बस्ती में देखो आपका बना ही किससे है? बस धनती, है ना, तो धातु क्या हो जाएगी आपकी? बस, ठीक है, ये आपको उत्तर में लिख देना है। आठवां देवकी कंसस्य भागनी अस्ति, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, तो कंसस्य जो है इसमें आपको पद की विभक्ति पूछी गई है, कंसस की विभक्ति। तो यहाँ पर छात्रों आपका करेक्ट उत्तर जो है वो षष्ठी है, ठीक है, इसे आपको उत्तर में लिख देना है। इसके बाद 9वां प्रश्न है आपका बालका विद्यालयम प्रति गच्छति, आश्विन वाक्य उपसर्गा अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो प्रति है, ये जो थर्ड है ना प्रति, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो उत्तर में लिख देना है प्रति। 10वां है हसितम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय अस्ति। इसके बाद छात्रों आपका जो देखो मोस्ट डिमांडेड प्रश्न क्रमांक 11 से लेके 20 तक के और फिर 22 तक के उत्तर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना अब भी के अब भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लघुत्तरी प्रश्न है, निर्देश है आपका अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। 11वां है निम्न शब्दानाम वर्णमाला क्रमानुसारेण स्थापत्य, मतलब इन शब्दों को आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है, पहले आ का खा गा, है ना, इस प्रकार से आपको जमाना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में सबसे पहले लिखना है अश्वः, ठीक है, ये जो अश्वः है सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आमम, ये आपको दूसरे नंबर में, ऊर्णा तीसरे नंबर में, कमलम चौथे नंबर में, भवनम पांचवें नंबर में और सबसे आखिरी में आपको हलम लिख देना है उत्तर में, ठीक है छात्रों। इसके बाद 12वां प्रश्न है अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखित, तो इन संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 7 का आपका संस्कृत में क्या होगा? सप्त। 7 को हम हिंदी में कहते हैं 7, इंग्लिश में 7 और संस्कृत में सप्त। 8 को अष्ट और 10 का आपका दशम हो जाएगा। इसके बाद है षड ऋतु नाम नमानि लिखित, यानी 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो पहली ऋतु हो जाएगी आपकी बसंत है, दूसरी ग्रीष्म है, तीसरी वर्षा, चौथी शरद, पांचवा हेमंत, छठवीं शिशिर चा,
है ना। ये आपकी 6 ऋतुओं के नाम हो जाएंगे, इन्हें आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। 14वां प्रश्न है आपका, बदंती इति शब्द से पुरुषः वचनम च लिखित। तो यहाँ पर आपका पुरुषः हो जाएगा प्रथम पुरुष और वचनम बहुवचनम, है ना। या फिर आप लिख सकते हो बदंती इति पुरुषः प्रथम पुरुषः वचनम बहुवचनम अस्ति। इसके बाद है 15वां, सब पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक का छात्रों आपको एक श्लोक लिखना है। तो उत्तर डालना, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। इसके आगे एक लाइन और भी है, बट आप इतना लिख सकते हो, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और यदि मान लो आपको कोई और भी याद है, यानी इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में दूसरा बताया था, आपको वो याद हो चुका है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर आपका 16वां प्रश्न है, सप्ताहे कति दिवसा भवंती नमानि लिखित। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपको नाम लिखने हैं। तो इससे पहले भी आपको उत्तर बताया था, फिर से बता देते हैं। सप्ताहे सप्त दिवसा भवती, पहला सोमवासर्य, मंगलवासर्य, बुधवासर्य, गुरुवासर्य, शुक्रवासर्य, और उसके बाद शनिवासर्य, फिर रविवासर्य चा। ठीक है। संस्कृत में हम ऐसे वासर्य कहते हैं, बाकी हिंदी में तो हम सोमवार मंगलवार ही कहते हैं, है ना छात्रों। तो इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न, जो कि 17वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। यानी कि आपको गलत वाक्यों को सही करना है। पहला है सा लिखंती, तो सा लिखती हो जाएगा। त्वम पठति, तो त्वम पठसी हो जाएगा। और छात्र विद्यालय गच्छति, तो छात्रा विद्यालय गच्छति, ये आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, अधोलिखित शब्द सहायन दिनचर्या लिखित। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान में आपको ये 3 ऑप्शन को भरना है। तो पहला जो खालिस्तान है, यहाँ पर आपको आएगा उत्तर उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः 6:00 उत्थिष्यामि, मैं सुबह सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर सप्तवदनाम यावत् योगासनम करोमि, 8:00 सफलवरहारा करोमि, दूसरे में करोमि आएगा। और तीसरे में आपका आएगा विद्यालम, 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद आपका 19वां प्रश्न आया है, अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। मतलब आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 अंक के लिए प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है, पुरा मथुराया शासका का, मतलब पुरा मथुराया के शासक कौन थे। दूसरा प्रश्न है, कंसस भागिनी कास्ती। और तीसरा है, इतास्मीन अप्सरी काव्यवत। तो देखो, पहले में आपको उत्तर लिख देना है अग्रसेन, दूसरे में देवकी, तीसरे में आकाशवाणी। आप चाहते हो और अच्छे से लिखना, तो क्या करना, आप पूरा क्वेश्चन का उत्तर लिखना चाहते हो तो पूरा मथुराया शासक का काट देना और लिख देना उग्रसेन। ठीक है। दूसरे में आप और अच्छा लिखना चाहते हो, ये भी चल जाएगा, बाकी आपको और अच्छा लिखना तो ऐसा लिख सकते हो कि का काट देना देवकी, और तीसरे में आप फिर से का काट देना और आकाशवाणी लिख देना। ठीक है छात्रों। इसके बाद आपका देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि 20वां प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। इस पद्यांश को पढ़ना है और इसकी पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पद्यांश क्या है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम, पत्रत्वाद धर्मा पनोति धनात् धर्मा तात सुखम। तो यहाँ पर आपका देखो, विद्या विनय को देती है, विनय आपको पात्रता देता है, पात्रता आपको धन देता है, और धन आपको सुखम देता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला है प्रश्न, विद्या किम ददाति। इसमें आपको पहले में उत्तर क्या डालना है, विद्या विनयम ददाति। दूसरा है कस्मात याति पात्रतम, तो दूसरा नंबर डालना लाइन में और लिख देना विनयाद याति पात्रतम। ठीक है। देखो, पहले का उत्तर क्या है, ये, दूसरे का ये विनयाद याति पात्रतम। और कनम धनम कस्मात अपनोति, तो धनम पात्रा अपनोति, कस्मात को काट के आपको पात्रा लिख देना है। इसके बाद छात्रों को अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न आया है प्रश्न क्रमांक 21 दीर्घोत्तरी प्रश्न में। कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं छात्रों, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाद में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दो इस प्रकार से और वीडियो पाने के लिए। और आपको अगले पेपर इसी प्रकार पाने के लिए अर्धवार्षिक के वार्षिक के भी। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें वीडियो शेयर करो व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, चैनल का नाम बताओ जिससे वो भी चैनल के बारे में जाने और उनकी भी हेल्प हो। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, 5 अंक के लिए, अधोलिखित पद सहायन चित्रम दृष्टवा संस्कृत पंचवाक्य रचित। तो यहाँ पर आपको देखो, इस चित्र को देखना है और चित्र को देख के 5 वाक्य लिखना है। और विद्यालय, वृक्षा, पठति, क्रीडति, क्रीड़ागम, इन शब्दों का यूज करना है 5 वाक्यों में, 5 अंक के लिए है। तो यहाँ पर देखो, चित्र में एक बालक है, पीछे एक स्कूल है और यहाँ पर पेड़ पौधे बने हुए हैं। तो इसमें देखो, आपको पहला पॉइंट डालना है, चित्रम एकम बालक अस्ति, चित्र में एक बालक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, बालका एकम छात्रम अस्ति, बालक एक छात्र है क्योंकि इसने ड्रेस पहनी है प्लस बैग टांगा है। बालका विद्यालय गच्छति, बालका विद्यालय जा रहा है। चौथा पॉइंट डाला, चित्रम
अनेके वृक्षास्ति, चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं, आप देख सकते हो पीछे बहुत सारे वृक्ष हैं। और पांचवा, विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। और ये जो विद्यालय है, स्कूल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपको 5 सेंटेंस अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है छात्रों। अभी देखते हैं लास्ट प्रश्न, आपको पार्ट 3 की जरूरत भी नहीं है, इसी में आपको आपका सारा आपको उत्तर बता दिया। तो देखो, लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो हमेशा के लिए। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए और इसका कोई भी आगे भी आपको हेल्प चाहिए है ना, इसी प्रकार से, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आप हमारे कांटेक्ट में रहो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, है ना, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर आपको आवेदन को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको देखो सेवायाम लिखना है, पहले खंड में सेवायाम लिखना है। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापकाय बड़ा महल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। फिर महोदय सविनम निवेदनम अस्ति, दूसरे में आपको निवेदनम लिखना है। अहम सप्तम कक्षा पठामी, तीसरे में पठामी लिखना है, मतलब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम परिवारे पंच दिशानाम गृह प्रवेश कार्यक्रम भविष्यति, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। मेरे दिवस में 5, मेरे घर में 5 दिवस का प्रवेश कार्यक्रम चल रहा है, घर का उद्घाटन चल रहा है 5 दिन के लिए, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे 5 दिन की छुट्टी दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेवायाम डालना है, दूसरे खाली स्थान में आपको निवेदन डालना है, तीसरे में पठामी डालना है, चौथे में बात करें तो अगरतुम डालना है, पांचवे की बात करें तो सेवायाम डालना है। और सॉरी, पाँच, ये तो पहले में है ना, और पांचवे में आपको शिष्य डालना है। ये आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है छात्रों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो।